जो है फसल बीमा सप्ताह चलाया जा रहा है 1 जुलाई से 7 जुलाई, जिसमें सभी हितधारकों जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़े हुए हैं उन सभी हितधारकों से कहा गया है कि किसानों के बीच में जाएं और किस योजना के बारे में प्रचार प्रसार करें, उनके जो कठिनाइयां उनको सुने, उनको निराकरण करें और बीमा योजना से जोड़ें, है ना। इसी संदर्भ में हम लोग केंद्र सरकार के भी कुछ जो अधिकारी हैं वो सभी जगह विजिट कर रहे हैं। इसी संदर्भ में हम लोग यहाँ आए और सभी किसानों से आज हम लोग बात किए हैं। यहाँ किसानों को लाभ मिला है, योजना का जागरूकता भी है। कुछ कुछ दिखते हैं, कुछ कुछ उनको कठिनाइयाँ हुई है, खास करके बैंक के पोर्टल में जो डाटा एंट्री में कुछ कठिनाइयाँ रह गई है। कुछ इन शिकायत भी आए हैं कि जो हमारे जो उपज हैं उनके प्रोपोर्शनेट उनको लाभ नहीं मिला बीमा योजना का। उसको हम लोग देखते हैं और उस पर हम लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं कि तकनीकी की सहायता से ज़्यादा से ज़्यादा समावेश करते हुए ट्रेनिंग देके, प्रशिक्षण देके इस सारे चीज़ों को दुरुस्त करेंगे और जो चीज़ें हैं वो सारे दूर हो जाएंगे। ऐसा कुछ है नहीं ज़्यादा विशेष हम लोग ने जो देख पाया है। हाँ, यहाँ के किसान भाई से हम लोग अनुरोध करना चाहते हैं कि बीमा योजना से लगातार जुड़े रहें। ये जो प्राकृतिक आपदा कभी किसी से पूछ कर नहीं आती। ये प्राकृतिक आपदा के कारण जो अगर आपकी किसी की फसल होती है, क्षति हो जाती है, जिसके कारण जो उनका आय जो है वो घट जाता है और जो फैमिली के लिए या अपने परिवार के लिए, बच्चों को पढ़ाई के लिए, दवा दारू के लिए और कोई चीज़ों के लिए जो अपना सोच रखे हुए हैं उसमें कठिनाइयाँ ना हो, इसलिए फसल बीमा योजना से ज़रूर जुड़े रहें। और प्रीमियम बहुत कम है, खरीफ के लिए 2%, रबी क्रॉप के लिए 1.5% ही है। मुख्यतः जो यहाँ का जो फसलें हैं वो सब तिलहन खाद्यान्न फसलें हैं, इससे जुड़े। और जो हमारा जो अंतिम तिथि इस बार खरीफ 21 का जो रखा गया है वो 31 जुलाई है। इसके माध्यम है आप जो बैंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं, जहां से आपका केसीसी है। अगर ऋणी किसान है, केसीसी लिए हुए हैं तो आपको स्वतः बीमा हो जाएगा। आप एक बार बैंक को जाके बता लें और देख लें कि हाँ हुआ है कि नहीं, आपका प्रीमियम कटा कि नहीं। अगर गैर ऋणी है तो आप बैंक के माध्यम से, पैक्स के माध्यम से, आपका कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से, बीमा कर्मचारी के भी बहुत आपके क्षेत्र में नियुक्त किए गए हैं, उनके ऑफिसेस खोले गए हैं ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर, किन्हीं के द्वारा कर सके। इसके अलावा घर बैठे भी आप बीमा करा सकते हैं। हमारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए एक पोर्टल है pmfby.gov.in, उसके माध्यम से आप बीमा खुद करा सकते हैं। इसके लिए केवल आपको 4 चीज़ों को ध्यान रखना है। एक आधार नंबर आवश्यक है, आप जिस भूमि का बीमा करा रहे हैं उसका भूमि का विवरण और उसका स्वामित्व का प्रमाण पत्र चाहिए, आपके पास होनी चाहिए। और अगर आप बटाईदार हैं तो उसके लिए एक प्रपत्र है, उसको भरवा के आप सत्यापित करके जमा कर सकते हैं। फसल का नाम जरूरी है क्योंकि फसल के आधार पर ही बीमा होता है। और बैंक का विवरण, चूँकि ये आपके खाते, सीधे आपके खाते में पैसा जा रहा है, तो ये खाता में सही समय पर सही जल्दी से जल्दी चला जाए तो शुद्ध रूप से आप इसको खाते का विवरण भरना होता है। ये 4 चीज़ें हैं। जब आप बीमा कराएंगे तो उसका जब बीमा आपकी होती है तो हम SMS के माध्यम से और एक एक्नॉलेजमेंट रिसीट के माध्यम से भी हम देते हैं। अगर किसी भाई को लगा कि इसमें त्रुटि है तो आप तुरंत इसको संशोधित करें कि जब बीमा का पैसा बढ़ता है उस समय तक इंतज़ार ना करें। उस टाइम क्या होता है कि बीमा का जो आपके पास सूचनाएं अवेलेबल है बीमा कंपनी को, उसके माध्यम से सीधे आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अगर खाता गलत है थोड़ा बहुत तो आपको दिक्कत हो जाती है, फिर हम आधार बेस्ड पेमेंट करते हैं। कभी कभी आधार बेस्ड में लिंक में उसका बैंक खाता डोरमेंट रहता है, उसमें भी दिक्कत होती है। फिर भी हम लोग किसान से डायरेक्ट, बहुत सारे किसान जिनके नहीं क्लेम आप आए होंगे उनको हम फ़ोन भी आया होगा, हम लोग फ़ोन करवाते हैं कि आप उनको फ़ोन से सही से विवरण लें। तो ये सारे सुविधाएं हैं, इस सुविधा का जरूर लाभ लें। आपके क्षेत्र में पहले भी रिस्क आया है, प्राकृतिक आपदाएं आते रही है और आपको बीमा का लाभ मिला है। इस योजना से अवश्य जुड़े, यही हम किसान भाइयों से निवेदन करना चाहेंगे। जिन किसानों को समस्या है उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है? देखिए, इनके लिए जैसे आप 2-3 तरह के हैं। देखिए 2 तरह का है, एक तो एक शिकायत है और एक कन्फ्यूजन है ना। तो कन्फ्यूजन जो है, जो बीमा के प्रावधान के बारे में नहीं जानते या सही समय पर नहीं कर पाए या सही समय पर करे, इसके लिए तो हम लोग कार्यालय और जो सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम है जैसे फसल बीमा सप्ताह वगैरह मना रहे हैं, इसका एक अंग है। और जो शिकायत है उस शिकायत निवारण तंत्र इसके लिए मजबूत किया हुआ है। किसान भाई दिल्ली ना भटके, लखनऊ ना जाए, इसके लिए हम लोग ब्लॉक स्तर पर ही इसका व्यवस्था किया गया है। और हम किसान भाई से ज़रूर अनुरोध करना चाहेंगे कि जब भी अपना शिकायत दर्ज कराएं तो आप रिसिप्ट नंबर ज़रूर लें। उनसे अगर आप रिसिप्ट लेंगे तो आपका रिसिप्ट पर कार्रवाई भी होगी, आपको संतोष रहेगा, आपको पता रहेगा कितना तारीख को हम
रिसीट दिए हैं, ये आवेदन दिए हैं, इस पर कार्रवाई नहीं हुआ। इसमें एक और प्रावधान है कि अगर सही समय पर किसी स्तर पर, जैसे ब्लॉक स्तर पर उनको समय दिया है कि 15 दिन में इसको निदान कर दे। अगर आप नहीं निदान हुआ है तो सीधे जिला स्तर पर आप कार्रवाई के लिए लिख सकते हैं। जब जिला स्तर पर कार्रवाई लिखेंगे तो अगर ब्लॉक स्तर पर आप जो एक्नॉलेजमेंट आपके पास आया हुआ है उसको साथ में रहेगा तो तुरंत कार्रवाई होगी। तो इस तरह का हम लोग ने किए हैं। इसके अलावा हम लोग फसल बीमा पोर्टल पर, क्योंकि आप किसान भाई स्मार्टफोन से जुड़ चुके हैं, हर एक घर में स्मार्टफोन है, तो इसके माध्यम से हम सीधे फसल बीमा पोर्टल पर शिकायत निवारण तंत्र के लिए हम जल्दी से जल्दी एक मॉड्यूल लागू करने जा रहे हैं और उसके माध्यम से सीधे हम लेंगे। उसमें डॉक नंबर रहेगा, हम बीमा कंपनी जिनके संदर्भ में रहेगा, बैंक के संदर्भ में रहेगा तो बैंक को भेजेंगे, बीमा कंपनी के संदर्भ में रहेगा बीमा कंपनी को भेजेंगे, राज्य के संदर्भ में रहेगा तो राज्य को भेजेंगे। ये सारे चीज़ों की व्यवस्था कर रहे हैं। इस योजना में जवाबदेही और समय दोनों निश्चित किया हुआ है। आप गाइडलाइन देखेंगे तो हर एक क्रियाकलाप के लिए एक टाइमलाइन दिया हुआ है। अगर क्रियाकलाप में कोई देरी होती है तो उसकी जवाबदेही भी सुनिश्चित किया गया। वो जवाबदेही में चाहे राज्य सरकार हो, बीमा कंपनी हो, कोई भी हो। हमारा भारत सरकार का उद्देश्य यही है कि फसल बीमा सभी को कराना चाहिए। अगर फसल बीमा का प्रीमियम कट गया अकाउंट से और बीमा कंपनी को चला गया, बीमा भुगतान अगर बनती है तो बीमा भुगतान की देयता बीमा कंपनी करेगी। अगर बीमा कंपनी में त्रुटि रह गई या नहीं किया तो उस पर हम कार्रवाई करेंगे, उस पर दंडात्मक पर कार्रवाई करने का प्रावधान है। अगर बैंक ने डाटा नहीं दिया तो बैंक देगी। हमारा है कि अगर प्रीमियम कट गया तो उसका बीमा राशि मिलना ही मिलना है, ये हम लोग सुनिश्चित करते हैं।